मियां साहब, ये जो गैस की किल्लत वाला मामला है, इसमें वजीर आजम ने तो कह दिया गैस के बहरान के लिए तैयार रहिए, सर्दियों के अंदर गैस नहीं होगी, लेकिन ये सिलसिला चलते चलते इतना खतरनाक हद तक आ गया है कि एक्सपोर्ट पे बड़ा असर पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट को कोई 14 पार्सल इंपोर्ट करने चाहिए थे, तो वो 14 की बजाय ये 12 पे आए, फिर 11 पे आए, और पता ये चल रहा है कि वो 10 पार्सल इंपोर्ट होंगे। हाँ। तो इन अदर वर्ड इस वक्त आपके मुल्क में जो मियां हुसैन साहब की आवाज नहीं आ रही है। फैसल मुईज साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल मुईज साहब। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे? मैं ठीक हूँ। बहरान बड़ा पीक पर आ गया है, क्या चैलेंजेस हैं सनतकारों को? सर ये तो एसएसजीसी या गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो अभी तक अपने कमिटमेंट्स पर कायम नहीं रहे। हमारे पास अल्लाह का एहसान है कि इस वक्त ऑर्डर्स की जो तादाद थी वो नेक्स्ट ईयर जनवरी और फेब तक है, लेकिन इन्होंने जो एसएसजीसी से हमारे रेट फिक्स हुए थे लास्ट ईयर 9.35 MMCFD, आज बढ़ा के उन्होंने 1500 पे ये ले गए, और ये शॉर्टफॉल दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी नीड है, यानी कराची की इंडस्ट्री की नीड है, वो 82 FD है। लेकिन मसला ये, और प्रोड्यूस जो है इस वक्त सिंध इस वक्त तकरीबन 2200 से 2300 MMCFD प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा। और सिंध की जो नीड है वो 1100 MMCFD है, जिसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर भी शामिल है और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी शामिल है। और जब एसएसजीसी से हम बात करते हैं कि हमारे पास 950 MMCFD अवेलेबल है, मेरा मुतालबा ये है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद जो सूबे का हक है मादनियात पे, हाँ। वो हक सिंध को दिया नहीं जा रहा। फैसल भाई इस वक्त मसला इंडस्ट्री बंद होने की तरफ है। जो ये ऑर्डर थे इंडस्ट्री के, वो एक्सपोर्टर्स से हमने रेट फिक्स किए थे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट उन रेट्स पे फिक्स किए थे। आज जिस तरह यूटिलिटीज के रेट बढ़ रहे हैं तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। इस वक्त बिजली का रेट 5 रुपीज में आप जाएं तो 5 रुपए 75 पैसे का रेट है बांग्लादेश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडस्ट्री के लिए, और आज 22 से 23 रुपए पर यूनिट का रेट है कराची के लिए। अच्छा, अब ये आपने समझा दिया, मैं जाहिद साहब भी लाइन पर आ गए। जाहिद साहब, ये इसमें गलती किसकी है? अगर एक एडवांटेज पाकिस्तान ने हासिल कर लिया कोविड के अंदर, सनतकारों ने मेहनत की, आपने मेहनत की, जिस तरह से फैसल मुईज साहब फरमा रहे हैं, ये गलती किसकी है? किसने ये गलती पैदा की और इसका सलूशन आपके नजदीक क्या है? ये देखिए जी, सरासर गवर्नमेंट की गलती है, और इनके जो हेल्म ऑफ अफेयर जो मैनेज करते हैं, जो इनके जो एनर्जी को डील करते हैं, ये उनकी बिल्कुल गलती है, गफलत है। और मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ गवर्नेंस है कि उन्होंने, अच्छा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनको पता था कि हमें 14 पार्सल की हमारे पास गुंजाइश भी है, हमारे पास टर्मिनल में कैपेसिटी भी है, और वो इन्होंने उस हिसाब से इम्पोर्ट नहीं किए। और जब बिल्कुल 11th आवर पे इनको पता चला और इन्होंने उसके लिए बिड्स वगैरह कॉल की, तो फिर इनको 3 गुना ज्यादा कीमत के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट से उनकी बिड्स मिली। हाँ। तो ये सारी चीजें जो है टाइमली इन्होंने एक्शन नहीं लिए, और उसकी वजह से फिर इनको गैस अब क्या होगा मियां साहब? अब क्या होगा? अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जी। देखें, जब तक इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री क्या करेगी? अब ये कह रहे हैं कि जी हम आपको बिजली में इंसेंटिव देते हैं, आप उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएं, तो रातों रात तो इंडस्ट्रियां शिफ्ट नहीं हो सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये जो है, ये इन्होंने बिल्कुल गफलत है, और हर साल इनकी गफलत बढ़ती चली जा रही है। पिछले साल इन्होंने 1 पार्सल कम इंपोर्ट किया था, इस साल इन्होंने 3 पार्सल कम इंपोर्ट किए हैं। ये टाइमली डिसीजन बहुत बहुत शुक्रिया या तो कोई मियां जाहिद हुसैन, शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।